हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस वे। तो जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं या आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूलाज के बारे में। दैट मींस हमारे पास जो क्लास 11 और क्लास 12 में जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा उसका बेसिक पार्ट क्या है और उसका हम लोग पूरा का पूरा जिक्र करेंगे आज के इस वीडियो में। मींस आज के सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो लोग रिवीजन्स बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि एक जगह पे उन लोग को समराइज्ड वे में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं मिलता है। तो यानी कि आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, पेन कॉपी उठाना है और पेन कॉपी उठा के यहां से फॉर्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इजीली नोट डाउन करने के बाद उन लोगों को पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक जगह पे मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम बिगनिंग से, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। दैट मींस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। अगर कोई भी पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री तो आपका जवाब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्रायंगल मेजरमेंट, पर एक सुइटेबल वर्ड में, एक लाइनिंग में, अगर एक रिदम में जवाब दिया जाए तो वो क्या होता है। देखिए अगर आपसे हम बोले यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है ट्रिग्नो और दूसरा है मेट्री। दैट मींस हम लोग के पास ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। मींस ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अगर इन दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करना हुआ, इन दोनों को हम लोग को एक साथ प्रोनाउंस करना हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मींस एक ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोले, एक ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली हम लोग को इसमें डिस्कस करना है इन्हीं सब चीजों के बारे में। तो हम लोग बेसिक पार्ट से स्टार्ट किए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो बेसिक पार्ट से स्टार्ट किए हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिक पार्ट। बहुत सारे कम ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में तो हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना होता है, डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, और वो डिफरेंट आइडेंटिटीज है क्या चीज हमारे पास, उन सभी चीजों को ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहां पे हमारे पास 6 डिफरेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। आइडेंटिटीज, ठीक है। सबसे पहला नंबर जो आइडेंटिटी है हमारे पास वो है साइन, ठीक। बहुत कम ही बच्चे लोग हैं जिन्हें पता है पूरा नाम इसका। साइन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको साइन। सेकंड जो होता है हमारे पास वो होता है, बच्चों के हिसाब से होता है कॉस, पर अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री इसका पूरा नाम होता है कॉसेक, ठीक है। सॉरी कॉसेक बोल रहे हैं इसको, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉस। तीसरा जो हमारे पास आता है उसे हम लोग बोलते हैं टैंजेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टैन। चौथा हमारे पास आता है कॉटकैंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉट। पांचवा हमारे पास आता है सेकेंड, नॉट डी, सेकेंड, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको सेक। और एट लास्ट छठा हमारे पास होता है कॉसेकेंट। छठा हमारे पास क्या होता है
कोसेकेंट। तो कोसेकेंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में कोसेक। तो ये हमारे पास 6 आइडेंटिटीज थी जिसके बारे में हम लोग जिक्र किया। अब देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कंसंट्रेट किसके ऊपर करना है। अगर आप ये स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूला पे कंसंट्रेट कर दिए तो आपका ये बाकी का 3 फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। दैट मींस हमें कंसंट्रेट करना है इस 3 पे, और ये 3 क्या होता है, इस 3 का अपोजिट होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका अपोजिट होता है ये तीनों। तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इन 3 के ऊपर, और इन्हीं 3 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज के साथ साथ हमारे पास कुछ एंगल्स भी यूज होते हैं। तो वो एंगल्स क्या हैं उसके बारे में भी एक बार जिक्र कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कुछ एंगल्स के बारे में, ठीक है, जैसे लाइक अल्फा, बीटा, गामा, नल, थीटा, ए, बी, सी, ETC, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एंगल के लिए। और एंगल हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। दैट मींस ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट पार्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गया एंगल के बारे में। अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे मेन पार्ट स्टार्ट होता है, सबसे मेजर पार्ट स्टार्ट होता है, दैट मींस बिगिनिंग से जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन हुआ। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या पाइथागोरस थ्योरम नहीं होता तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं जानते। दैट मींस हमें क्या करना है, अब हमें डिस्कस करना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने से पहले मेक अ नोट, इसे आप लोग लिख लीजिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारे पास और उसमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हमारे पास किस तरह से करके ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म होता है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं P। ये कहलाता है हमारे पास बेस, जिसे शॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं B। और थर्ड कहलाता है हमारे पास हाइपो, हाइपो जिसे शॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं H। इस ट्रायंगल का नेमिंग कर दीजिए A, B और C। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए समझ लीजिए पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसका एक साइड 90 डिग्री के बराबर हो और बाकी दो साइड का एडिशन 90 डिग्री के बराबर हो, दिस इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलने का मतलब हो गया कि वन साइड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मींस एक एंगल उसका 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया राइट एंगल के टर्म में। अब ये जो राइट एंगल है इसी के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है, इसी के ऊपर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट डिपेंड है। क्योंकि अगर हम लोग बेसिक पार्ट के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यानी बेसिक पार्ट में हम लोग कैसे करके इसको रिलेट करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री से और किस तरह से करके इसका रिलेशन होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर, यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा, दिस इज नोन एज थीटा। अब आते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी पे, साइन एंगल लिए हैं थीटा। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसे याद रखने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं, बहुत सारे अलग अलग मुहावरे भी बनाए गए हैं इसे याद रखने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल कर देता है। जैसे बहुत जगहों पे देखेंगे इसे, अगर आपको बोले स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, तो स्टैंडर्ड बच्चों का याद करने का कॉन्सेप्ट होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। क्या बोले?
एक स्टैंडर्ड बच्चों का अगर इस बात किया जाए कि एक स्टैंडर्ड बच्चों को अगर ट्रिग्नोमेट्री का ये राइट एंगल ट्रायंगल को याद करना है तो उसे क्या बोलेगा, वो लोग क्या बोलेगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। अब वहीं पे बात करते हैं हमारे, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को, जो लोग को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो टीचर्स लोग क्या करते हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे वो याद रख सके, जिससे वो उसको दिमाग में बैठा सके। तो देखिए इसे और भी बच्चों के लिए बनाया गया है, पंडित बोला पंडित से, पंडित बोला पंडित से हर हर बम बम। क्या बोले, पंडित बोला पंडित से हर हर बम बम। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है इसे याद रखने के लिए, पर नॉर्मली हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड मेथड का, जो कि है हमारे पास sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और सेकेंड पार्ट में हम लोग इसी का अपोजिट हम बोले थे, तो और देके हम लोग लिखेंगे cosec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपो बाय परपेंडिकुलर। ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा cos थीटा के लिए। cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है b by h, दैट मींस बेस बाय हाइपो। और cos के बाद अगर हम लोग उसका अपोजिट देखें तो होता है sec, तो sec होता है हमारे पास h by b। और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसी का अपोजिट अगर हम लोग लेते हैं cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये तो था हमारे पास बेसिक पार्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जिक्र किए, जिसके बारे में हम लोग बात किए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला और यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेशन फॉर्मूला। तो रिलेशन फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, रिलेशन फॉर्मूला। दैट मीन्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपोजिट रिलेशन पढ़ते हैं। यानी कि अपोजिट रिलेशन बोलने का मतलब क्या होता है, साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ। यानी कि सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा रिलेशन फॉर्मूला होता है। देखिए अगर आपको बोला जाए कि इसे प्रूफ करना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आप लोग कैसे प्रूफ करिएगा। ठीक, अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड से आप लोग खुद देख सकते हैं कि साइन इज इक्वल्स टू होता है p by h और इनटू cos इक्वल्स टू होता है h by p। दैट मींस ये कैंसल आउट हो गया, यानी कि 1। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। तो ये होता है इसका प्रूविंग। बट हमें प्रूविंग यहाँ पे नहीं देखना है, हमें देखना है कि इससे आउटकम्स क्या क्या निकलेगा। तो आइए देखते हैं इससे आउटकम्स हमारे पास क्या क्या निकल रहा है। तो सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला आया है हमारे पास वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, जिसमें से अगर हम लोग साइन का वैल्यू निकालते हैं तो निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 1 बाई साइन थीटा। सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज 1। अगर यहां से हम लोग cos निकालते हैं तो 1 बाई सेक और सेक निकालते हैं तो 1 बाई cos। और तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है tan इंटू cot। तो tan निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 बाई cot और cot निकालेंगे तो हो जाएगा 1 बाई tan। ठीक, ये हुआ 3। एक स्पेशल फॉर्मूला इसमें होता है जिसमें क्या होता है, तीनों का रिलेशन एक साथ होता है। तीनों का रिलेशन एक साथ बोलने का मतलब क्या हो गया, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते हैं cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये तो था हमारे पास रिलेशन फॉर्मूला। 3 हमारे पास मेन फॉर्मूला भी आता है। 3 हमारे पास मेन फॉर्मूला आता है, उसको भी देख लीजिए एक बार आप लोग। मेन फॉर्मूला में हमारे पास देखिए क्या क्या है।
मेन फॉर्मूला में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जिसे अगर आपको बोला जाए कि प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है, तो आप कैसे प्रूफ करिएगा। देखिए अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग प्रूफ करें तो साइन इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सॉरी, और हमारे पास cos इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा h स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देखो तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि हाइपोटेनियस क्या होता है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कि दोनों के स्क्वायर का एडिशन के बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम यहाँ से बात करें तो हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, तो ये हो गया हमारे पास। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया यानी कि 1, प्रूफ हो गया ये। तो ये तो था हमारे पास प्रूविंग, पर बेसिकली ये एक तरीके से प्रूफ किए, इसे दो तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। एक तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करके भी इसे प्रूफ कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी यूज करके हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले फटाफट। तो आइए डिस्कस करते हैं अब हम लोग मेन फॉर्मूला के ऊपर कि हमारे पास मेन फॉर्मूला का प्रूविंग कैसे होता है। तो मेन फॉर्मूला का यूज हम लोगों के पास कैसे करना होता है, देखिए बेसिकली जो मेन फॉर्मूला का यूज होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग को यहाँ से साइन निकालना हुआ, साइन स्क्वायर निकालना हुआ तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग को यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालना हुआ तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली हम लोग को यही याद रखना है, इसमें इसका प्रूविंग भी होता है जो कि हम लोग पिछले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस किया है कि इसके कैसे करके प्रूफ किया जा सकता है और किस तरह से करके इसका प्रूविंग है। तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके उसे एक बार देख लीजिएगा। तो दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम लोग को यहाँ से सेक स्क्वायर निकालना हुआ तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग को tan स्क्वायर निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरा जो रिलेशन फॉर्मूला होता है, तीसरा जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग को कॉसेक स्क्वायर निकालना हुआ तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और अगर कॉट स्क्वायर निकालना हुआ तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास होता है मेन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग क्या करते हैं दिमाग में रख लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को हम लोग किस तरह से करके याद रखेंगे और कैसे करके उसे हम लोग अपने पास दिमाग में रखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के ऊपर। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को हम लोग हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है। मेट्रिकल टेबल, तो यानी कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के लिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, और हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को लिखने के लिए क्या चीज चाहिए देखिए उसके बारे में देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आइडेंटिटी, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंगल, ठीक है।
डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले बारी बारी से एक एक के बारे में। सबसे पहला हमारे पास साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठा है कॉसेक। और ये हो गया हमारे पास इसका टेबल फॉर्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग 0 डिग्री से सबसे पहले। तो 0 डिग्री यहाँ पे होता है हमारे पास 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया हमारे पास 45 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 0 डिग्री के अकॉर्डिंगली हम लोग को देखिए, हम आपको यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले लिखिएगा 0/4 अंडर रूट, दूसरे में लिखिएगा 1/4 अंडर रूट, तीसरे में लिखिएगा हमारे पास 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट और 4/4 अंडर रूट। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, साइन का वैल्यू को प्लेस करेंगे। तो चलिए साइन के वैल्यू को जब हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 0/4 यानी कि 0, यानी साइन 0 का वैल्यू हुआ 0 पहला, 1/4 यानी कि 1/2 निकलेगा। ठीक है, 1/2 लिख दिए इसको हम। तीसरा हमारे पास 2/4 यानी कि 1/√2, ये हो गया। चौथा हमारे पास √3/2 हो जाएगा और पांचवा हमारे पास 4/4 यानी कि 1। तो जैसे ये पहला वाला वैल्यू हम लोग लिखे, उसके बाद से दूसरा और तीसरा वैल्यू बहुत आसान हो जाता है लिखना, बहुत ही सिंपल हो जाएगा लिखना। कैसे सिंपल हो जाएगा देखिए, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, मतलब कि 1 √3/2, फिर उसके बाद से 1/√2, फिर उसके बाद से 1/2 और फिर उसके बाद से 0। अब अभी हम लोग पढ़े थे tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। क्या होता है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा, दैट मींस sin बाई cos यानी कि 0/1 0, दिस बाई दिस करेंगे तो 1/√3, दिस बाई दिस करेंगे तो आएगा 1, दिस बाई दिस करेंगे तो आएगा √3 और दिस बाई दिस करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड। दैट मींस एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो यानी कि ये जैसे ही लिखे बस इसको रिवर्स करके यहां लिख दीजिए, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। फिर उसके बाद आता है sec, जो कि cos का अपोजिट होता है, तो 1/1 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ √2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ हो जाएगा 1/0 यानी कि इंफिनिटी। और इसी को रिवर्स करके यहाँ पे लिख दीजिए इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और ये हो गया हमारे पास 1। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। और एक टॉपिक और है इसमें, यहाँ पे रब करके लिख देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मींस अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग कैसे करके लिखते हैं देखिए। सबसे पहला तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत सारे कम बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बोलते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो बोलते भी हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर बोलते हैं कि दो एंगल का एडिशन इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। गलत बात है, दो एंगल का एडिशन अगर कॉम्प्लीमेंट कहलाता तो फिर तो हम लोग कितना भी ऐड कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री में से किसी भी एंगल को माइनस करने से जो हमारा रिजल्ट आएगा दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि 90 माइनस एनी एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री सेट वहां क्या होता है, टोटल में से
माइनस करना होता है। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वही काम यहाँ पे भी हम लोग करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए टोटल 90 डिग्री के एंगल में से किसी भी एंगल को माइनस कर लीजिए, वो कहलाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, जो कि वो लेस देन 90 ही होना चाहिए। जो माइनस करेगा वो लेस देन 90 होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 फॉर्मूला है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन से। देखिए पहला नंबर फॉर्मूला हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। चौथा हमारे पास फॉर्मूला है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। पांचवा हमारे पास है sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। और छठा हमारे पास है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो ये तो था हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, जिसके ऊपर अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे कि ये जो हमारे पास 90 माइनस थीटा करने से हमारा आइडेंटिटी कैसे चेंज हो जा रहा है और क्यों साइन कॉस में ही बदल जा रहा है, क्यों साइन किसी और फॉर्म में नहीं जा रहा है, क्यों साइन का अपोजिट मीन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री जो निकल रहा है वो कॉस के टर्म में निकल रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल के बारे में। और अलाइड एंगल में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम, और उस क्वाड्रेंट सिस्टम से किस तरह से करके ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स का वैल्यू होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसे नोट डाउन करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस वाले ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन पार्ट क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बोला जाता है क्लास 11 के लिए वो क्या है। ठीक, बेसिकली थोड़ा सा आपको डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हम लोग देखा है कि वो क्लास 12 में तो प्रमोट हो गए, क्लास 12 में चले आए, पर क्लास 12 में आने के साथ साथ उनका एक चीज का हम लोग देखें कि वो ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छे से नहीं हो पाया। और आपको हम बताते हैं कि क्लास 11 में आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आप जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान रहे हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस है क्लास 12 के लिए, क्योंकि नियर अबाउट 6 से 7 चैप्टर ऐसा है क्लास 12 में जो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आपका कमांड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका बेस नहीं स्ट्रांग है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप वो 6-7 चैप्टर में फंसेंगे। 6-7 चैप्टर का मार्क्स आपको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि 6 to 7 चैप्टर्स का मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन पार्ट के ऊपर कि हमारा सबसे मेन पार्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, और वो है हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। तो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम के ऊपर कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है। कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे में कि हमने पहले ही ड्रॉ करके रख दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम बचेगा आपका, कि ड्रॉ करने में टाइम नहीं जाएगा। तो देखिए हमने पहले यहाँ पे अलाइड एंगल के लिए एक क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। इस क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स को पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा एंगल्स ये पूरे क्वाड्रेंट पे होता है, तो इस पूरे क्वाड्रेंट पे किस तरह से करके उसका आइडेंटिटी वैल्यू, किस तरह से क्या चीज चेंज होगा, उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के साथ साथ पहले तो हम लोग एक बात जान लेते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, सभी को पता है कि एक एक क्वाड्रेंट 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो 90 के बराबर होता है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि एक एक क्वाड्रेंट 90 तक ही अपने अंदर होल्ड कर पाता है। तो यानी कि आज हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंगली, इसके थ्रू 360 तक के ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के वैल्यू को निकाल लेंगे। मतलब कि अगर 360 डिग्री तक आपका ट्रिग्नोमेट्री में एंगल में आता है तो उसका क्या वैल्यू होता है, वो ये क्वाड्रेंट सिस्टम बताएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे, और जिसके थ्रू आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेंट सिस्टम में, और आप दोबारा इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लिखे क्या है। देखिए
सबसे पहले पहला क्वाड्रेंट जिसका कंडीशन क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, दैट मीन्स हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं वो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिवली बिहेव करते हैं। दैट मीन्स साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कॉसेक, ये सभी क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिवली बिहेव करेंगे। ये हुआ पहला केस। दूसरा, इसमें इसका लिमिटेशन है एक 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 90 माइनस थीटा तक ही लाई करेगा। दैट मीन्स 90 तक ही लाई करेगा, उससे कम तक ही लाई करेगा, यानी कि कन्वर्जन जो होगा वो 90 के अंदर में ही होगा। उसके बाद जैसे ही 90 मोर हुआ आ जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए भी एक कंडीशन है हमारे पास। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। मतलब कि साइन और कॉसेक अगर आपको बोलेंगे कि पॉजिटिव होता है तो एक गलत वर्ड हो जाएगा कि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बल्कि यहां हमें ऐसे बोलना पड़ेगा कि साइन और कॉस से कन्वर्जन होने के बाद, साइन और कॉस से कन्वर्जन होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। क्या बोले? साइन और कॉस से कन्वर्जन होने के बाद जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स अगर साइन का कन्वर्जन कर रहे हैं और उससे हमें कॉस मिल रहा है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज है इसमें। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और इसका भी लिमिटेशन है, ये 90 डिग्री प्लस थीटा से लेके 180 माइनस थीटा तक लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है टैन और कॉट। टैन और कॉट से कन्वर्जन होने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा और इसका भी एक लिमिटेशन होता है 180 डिग्री प्लस थीटा टू 270 माइनस थीटा तक। मतलब एक एक क्वाड्रेंट 90-90 का है, तो यानी कि हम लोग जानते हैं इसमें 270 आएगा। जैसे ही 270 मोर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे पास लिमिटेशन है कि सेक और कॉसेक को छोड़, सेक और कॉस को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे, अगर उनसे कन्वर्जन हो रहा है तो उसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक से कन्वर्जन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास हुआ एक इसका कंडीशन। और इसमें भी हमारे पास लिमिटेशन है 270 प्लस थीटा से लेके 360 माइनस थीटा तक। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि सर अगर 360 प्लस हो गया तो हम लोग कहां जाएंगे? 360 प्लस होता तो बाबू फिर से रोटेशन स्टार्ट कर देना। 360 प्लस हुआ तो फिर से इसमें आ जाएंगे, फिर 360 से ज्यादा हुआ मतलब 450 हुआ, फिर से रोटेशन। तो मतलब जैसे जैसे आपका डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे आप रोटेशन कर सकते हो। और उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, एक ट्रिक बता देंगे जिसके थ्रू आप लोग आराम से उसको निकाल सकते हो। कोई इतना 360 460 क्वाड्रेंट पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हम लोग के पास था, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कुछ टर्म्स है जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ नोट बोल के पॉइंट लिखवाएंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस पॉइंट को कैसे करके हम लोग को मूव करना है और किस तरह से करके उस पॉइंट पे ध्यान देना है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का टॉपिक और नोट बोल के जो पॉइंट है वो लिखवाते हैं और उसी के थ्रू आपको समझाएंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, जितने भी हमारे पास वैल्यू है, उन सभी का आंसर्स हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो हम लोग बात करने वाला है, यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में कब हमारा आइडेंटिटी चेंज होता है और कब हमारा आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यानी कि आप लोगों के लिए हम क्या किए, यहाँ पे क्वाड्रेंट भी बना के एक छोटा सा रख दिए जिसके थ्रू आपको हम समझा पाएंगे कि क्या होता है, कौन सा किस चीज पे बिलोंग करता है। और दूसरा चीज हम यहाँ पे आपको क्या किए कि नोट बोल के पॉइंट लिखवा दिए। जो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो नोट बोल के आप लोग को यहाँ पे हम लिख के दे दिए, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग उस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए, नोट बोल के जो पॉइंट लिखा है पहला, वो लिखा है 90 और 180 आइडेंटिटी विल बी चेंज। मतलब कि जब भी हमारे पास कन्वर्जन 90 डिग्री और 180 डिग्री में होगा, 90 डिग्री और एक सेकंड 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, इसको आप लोग 270 कर लीजिएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री में होगा तो आइडेंटिटी हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या बोले, जब भी कन्वर्जन 90 डिग्री और 270 डिग्री में होगा आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, चेंज। और जब भी कन्वर्जन 180 और 360 में होगा तो वहां पे कन्वर्जन में हमेशा आइडेंटिटी सेम रह जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि आइडेंटिटी चेंज और आइडेंटिटी सेम का मतलब क्या हुआ। देखिए, हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहे थे तो वो चेंज हो जा रहा था कॉस में। तो ये होता है आइडेंटिटी चेंज। मतलब कि साइन अपने आप को चेंज करता है कॉस में
कॉस अपने आप को चेंज करता है साइन में, टैन अपने आप को कन्वर्ट करता है कॉट में, और कॉट अपने आप को कन्वर्ट करता है टैन में, और सेक अपने आप को चेंज करता है कॉसेक में, और वही कॉसेक अपने आप को चेंज कर लेता है सेक में। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी चेंज का कॉन्सेप्ट, मतलब कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में ये सभी क्या होगा, अपने आप को स्विच कर लेगा दूसरे आइडेंटिटी में, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास हुआ आइडेंटिटी चेंज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी चेंज का कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। अब हम लोग को डिस्कस करना है कि कैसे करके कहां पे कितना आइडेंटिटी चेंज होता है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक चीज के ऊपर, ठीक है। वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ माइनस थीटा। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के एंगल में अगर माइनस थीटा होता है तो उसका वैल्यू क्या निकलता है, कैसे निकलता है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग सोचेंगे कि सर आप यहाँ पे दो टॉपिक के बारे में तो डिस्कस किए ही नहीं। सही बात है, आप लोगों का यहाँ पे बात, आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही है कि हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं किए। हम बताएं 90 डिग्री और 270 डिग्री आइडेंटिटी चेंज, 180 डिग्री और 360 डिग्री में आइडेंटिटी सेम। तीसरा जो टॉपिक आया 90 मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर, 90 मल्टीप्लाई, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका मोर देन 360 गया तो आप क्या करिएगा, उसको 90 में मतलब 90 से डिवाइड कर लीजिएगा। अब 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक मल्टीपल आएगा 90 के साथ, तो वो मल्टीपल को हमें देखना है कि वो मल्टीपल आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर वो मल्टीपल इवन नंबर होता है तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, अगर वो मल्टीपल इवन नंबर होता है तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, और अगर वो मल्टीपल ऑड नंबर होता है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। तो ये एक और टॉपिक है जिसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम लोग को पास थोड़ा टाइम है तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ माइनस थीटा के लिए। तो देखिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जो माइनस साइन को होल्ड नहीं कर पाती हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ये माइनस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, यानी कि इसी का अपोजिट होगा कॉसेक के लिए भी, यानी कॉसेक माइनस थीटा इज आल्सो माइनस कॉसेक थीटा, ये पहला हो गया। दूसरा हमारे पास आता है कॉस माइनस थीटा। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कॉस ही एकमात्र ऐसा आइडेंटिटी है जो माइनस साइन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को पॉजिटिवली बाहर बिहेव करता है, मीन्स पॉजिटिवली बाहर निकालता है। और इसी का दूसरा हो जाएगा हमारे पास सेक, उल्टा होता है जो सेक भी वही है, मतलब कॉस अगर पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। और तीसरा नंबर जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है हमारे पास टैन, यानी टैन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी आइडेंटिटी माइनस को होल्ड नहीं कर पाता है, बाहर निकाल देता है। और इसी का अपोजिट हमारे पास कॉट, तो कॉट माइनस थीटा इज आल्सो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा सॉरी। तो ये हमारे पास हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में सबसे पहला पार्ट, जिसे आप लोग को अपने दिमाग में रखना है। इसे अगर आप लोग दिमाग में नहीं रखते तो बाकी आगे भी प्रॉब्लम होगा, सम करते समय सम में माइनस करके देगा। तो ये हमारे पास हो गया। इस क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली अब हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, जितने भी हम यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस और 360 माइनस, इन सभी में आइडेंटिटी चेंज होता है नहीं होता है, साइन क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सभी चीजों पे। तो आज आप लोग को यही सब चीज समझना है और इन्हीं सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं अब हम लोग कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो सभी के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में हमारे पास क्या होता है, तो देखिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं सभी आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उससे पहले एक और चीज जान लीजिए
कि पाई इज इक्वल्स टू होता है यहाँ पे 180 डिग्री। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप लोग पाई माइनस, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिखिए, तब भी बात वही होगा। और अगर आप लोग 90 माइनस थीटा लिखते हैं तब भी बात आपका वही होगा। तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है कि हमें ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें वो क्या है और उसके ऊपर ध्यान देना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि ये क्या है, 90 है कि 180 है। अगर 90 है तो हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि इसका आइडेंटिटी चेंज होगा, दैट मींस डायरेक्टली हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। 90 के साथ अगर कन्वर्जन स्टार्ट हुआ तो उसका आइडेंटिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा cos थीटा। अब ये cos थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये cos थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो बताएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू। अब ये देखना है कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है क्वाड्रेंट सिस्टम में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 90 माइनस थीटा हमारा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि मिलने वाला साइन से मिलने वाला वैल्यू भी क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। यानी कि इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे के बारे में डिस्कस करें, सेकेंड वाले की तरफ, तो cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस 90 है तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बोल के हो जाएगा पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। नॉर्मली क्लास 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। पर क्या आप लोग कभी इस चीज के बारे में जानने का कोशिश किए कि साइन 90 माइनस थीटा अगर cos थीटा होता है तो क्यों होता है? साइन 90 माइनस थीटा अगर cos थीटा होता है तो क्यों होता है, उसके बारे में डिस्कस कभी नहीं किया हम लोग। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। टीचर्स लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला बनाया गया है, उसे याद कर लीजिए, हो गया आपका काम खत्म। ऐसा थोड़ी होता है। तो ये हमारे पास होता है इसका मेन कॉन्सेप्ट कि 90 होने की वजह से आइडेंटिटी चेंज और 180 होने की वजह से आइडेंटिटी सेम। तो चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको आगे का। तो बस 3 ही लिखेंगे, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, क्योंकि 10 भी अपना आइडेंटिटी चेंज करेगा। चौथा नंबर भी एक बार देख ही लीजिए आप लोग, सेक 90 अगर माइनस थीटा करते हैं तो ये होता है हमारे पास cosec थीटा, जैसा कि हम लिखवाए थे कि सेक चेंज होता है cosec में। तो ये हो गया हमारे पास पहला। दूसरा जो आता है टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फ्रेंड्स, टी रेशियो ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा से थोड़ा सा अब यहां से आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने का जरूरत है। देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा, वी ऑल नो दैट कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने के वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट देखते ही हम लोग को सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, मतलब कि साइन और कॉसेक से मिलने वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। दैट मींस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन से, जैसे यहाँ साइन से स्टार्ट किया है, उससे जो वैल्यू मिला है वो पॉजिटिव होगा। तो आइए देखते हैं इस पे। सबसे पहला हम लोग जो लिए इसमें वो लिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक से होने वाला कन्वर्जन से जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ साइन 90 डिग्री होने की वजह से आइडेंटिटी डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, हो गया cos थीटा, और ये पॉजिटिव cos थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन है। पर अगर यहीं पे हम लोग बात करें cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो देखिए cos हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, cos हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, यानी कि उससे मिलने वाला वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। यानी कि इससे मिलने वाला वैल्यू मिला माइनस साइन थीटा। तो बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। नहीं बाबू, साइन और कॉसेक पॉजिटिव नहीं होता है। साइन और कॉसेक से होने वाला कन्वर्जन
से जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, यानी साइन और कॉसेक से जो कन्वर्ट होके आता है वो पॉजिटिव कहलाता है, ना कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे साइन है तो ये पॉजिटिव, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस है तो नेगेटिव। भले ही कोई भी डेटा है, डजंट मैटर, कोई भी चीज कन्वर्ट होके आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें पहले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि ये 90 माइनस थीटा है कि 90 प्लस थीटा है, और थर्ड में देखना है कि ये 90 है कि 180 है कि 270 है कि 360 है। तो देखिए शायद आप लोग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी पे। अगर मान लीजिए इसी में लेते हैं tan 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स tan 90 प्लस थीटा, यानी हम लोग जानते हैं फिर tan है, tan सेकंड क्वार्टर में लाई नहीं करता है, यानी उससे मिलने वाला वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह से अगर चौथा हम लोग जाएं cot 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यानी कि ये भी हमारे पास वही है माइनस tan थीटा, क्योंकि cot कन्वर्ट होता है tan में। पांचवा अगर हम लोग डिस्कस करें sec 90 प्लस थीटा, दिस इज cosec थीटा बट नेगेटिव, क्योंकि sec पे लाई नहीं करता है। और छठा अगर हम लोग डिस्कस करें cosec 90 डिग्री प्लस थीटा, तो दिस इज पॉजिटिव sec थीटा, क्योंकि cosec लाई करता है हमारा सेकंड क्वार्टर में। तो ये तो कॉन्सेप्ट था हम लोग के पास एक। आइए एक और पार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इसी में। अगर यहीं पे बोला टी रेशियो ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, वी ऑल नो दैट कि 180 माइनस थीटा लाई करता है सेकेंड क्वार्टर में, और अब हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि सेकेंड क्वार्टर में लाई करने के वजह से सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक से मिलने वाला वैल्यू ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं पहले वाले पार्ट पे। सबसे पहला पार्ट लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए आप लोग को जो बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है वो कॉन्सेंट्रेशन किस बात पे होगा। देखिए हमारा यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री है, और जैसा कि हमने नोट में आपको लिखवाया कि 180 डिग्री और 360 डिग्री में आइडेंटिटी क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। क्या बोले, 180 डिग्री और 360 डिग्री में आइडेंटिटी क्या होता है, सेम रह जाता है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे रह जाएगा साइन। ठीक, और ये साइन हमारा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, बोल के उससे मिलने वाला वैल्यू भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये हुआ पहला। पर दूसरे पे देखिए आप लोग cos 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स 180 होने की वजह से cos ही रह जाएगा। ठीक, और ये cos सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, यानी कि ये नेगेटिव cos हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास है tan 180 माइनस थीटा, tan ही रह जाएगा क्योंकि 180 है, और ये भी माइनस में रह जाएगा क्योंकि tan भी सेकंड क्वार्टर में लाई नहीं करता है। चौथा भी हमारे पास हो जाएगा cot, इसी तरह से सेम एज सेम माइनस cot थीटा, और पांचवा भी हमारे पास हो जाएगा sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग आगे के पार्ट में कि आगे का पार्ट क्या करना है। नॉर्मली हम लोग डिस्कस किए कि 180 डिग्री माइनस थीटा तक हमारे पास क्या होता है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि 180 से जब ऊपर जाता है, दैट मींस सेकेंड क्वाड्रेंट तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कि हमारा आइडेंटिटी और वैल्यू या साइन कैसे करके चेंज होता है और कैसे करके चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है टी रेशियो ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा जो है हमारे पास वो लाई करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमें यहाँ पे नोटिस क्या करना है, हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चेंजेस होता है, किस साइन को चेंज करते हैं या किसका साइन बदलता है और किसका साइन नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं कि tan और cot को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं उनका अगर कन्वर्जन किया जाता है तो उससे मिलने वाला वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। उससे मिलने वाला वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो यानी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर से, यानी कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा।
साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले तो 180 है, आइडेंटिटी सेम उतर जाएगा, साइन का साइन ही रह गया। अब ये साइन पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, तो ये हमें बताएगा क्वाड्रेंट कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से इससे मिलने वाला वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में cos 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारे पास माइनस cos थीटा हो जाएगा क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। तीसरा tan 180 डिग्री प्लस थीटा, tan लाई करता है यानी इससे मिलने वाला वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव tan थीटा मिलेगा। फिर इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़े तो बाकी का तीन आइडेंटिटी भी ऐसा ही होगा, बाकी के तीन आइडेंटिटी में भी यही कंडीशन, यही प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा, यही तरीका स्टार्ट होगा यहाँ पे भी। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इसी में ही t रेशियो ऑफ 270 माइनस थीटा। बाकी का आप लोग लिख लीजिएगा इसको एक बार। देखिए सबसे पहले तो 270 में कॉन्सेंट्रेट करना है कि 270 में आइडेंटिटी चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आप लोग को जो हम नोट बोल के पॉइंट लिखवाए थे उस पॉइंट में हम आप लोग को बताए थे कि 270 और 360, 270 और 90 में अपना आइडेंटिटी हमेशा बदलता है और 180 और 360 में आइडेंटिटी सिमिलर रहता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहला अगर लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा, 270 है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा cos थीटा, और ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इससे मिलने वाला वैल्यू नेगेटिव। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेंगे cos 270 माइनस थीटा एज सेम एज माइनस साइन थीटा, और तीसरा अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे tan 270 माइनस थीटा, दैट मींस दिस इज द पॉजिटिव cot थीटा, क्योंकि 270 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से ये हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव। बाकी का तीन आप लोग लिखिएगा, इसको कॉपी पे आप लोग एकदम पूरा अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसी को ही हम लोग लास्ट बोलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग डिस्कस करते हैं t रेशियो ऑफ 360, या सबसे पहले 270 प्लस थीटा के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 270 प्लस थीटा, तो देखिए सबसे पहला जो आएगा अपने पास साइन 270 प्लस थीटा इज अ माइनस cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं कि cos और sec सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। मतलब कि हम लोग cos और sec का कन्वर्जन करेंगे तो उससे मिलने वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी टर्म है उससे मिलने वाला वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि ये हो गया पहला हमारे पास। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं cos 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि ये पॉजिटिव साइन थीटा देगा, क्योंकि बोले थे कि cos से होने वाला कन्वर्जन हमेशा पॉजिटिवली गिवन देगा। और तीसरा जो हमारे पास है tan, ये भी नेगेटिव हो जाएगा 270 प्लस थीटा, क्योंकि ये भी लाई नहीं करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि ये भी हो गया माइनस cos थीटा। ठीक, इसी तरह से हमारे पास दूसरा है, और लास्ट हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे t रेशियो ऑफ 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा में भी आप लोग का यही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग जाते हैं 360 में आइडेंटिटी चेंज नहीं करना है, यानी 360 माइनस थीटा, साइन में तो माइनस साइन थीटा ही हो जाएगा। दूसरा cos में 360 माइनस थीटा, तो ये भी हमारे पास प्लस में cos थीटा हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और तीसरा अगर हम लोग इसमें पढ़ते हैं tan 360 माइनस थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से बाकी का टर्म है। तो देखिए ये तो था हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम कि किस तरह से करके हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम को लिखते हैं और किस तरह से करके इसे अपने दिमाग में रखते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग का वैल्यू कैसे करके चेंज होता है और किस तरह करके चेंज होता है। अब यहाँ पे आप लोग मेरे से एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि सर आप यहाँ पे बोले थे कि कुछ ऑड इवन का भी बात किए थे कि 90 मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर, 90 मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर, तो वहां पे भी आइडेंटिटी कैसे करके चेंज होता है, किस तरह से करके चेंज होता है। तो
लेट्स डिस्कस कुछ सम एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि सम एग्जांपल्स हमारे पास कैसे होते हैं उन दोनों के चीज के ऊपर। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ एग्जांपल क्वेश्चन पे इससे रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग इस पार्ट में इतना तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूलाज के ऊपर। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी मत मिस करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि है कंपाउंड। अब यही है, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइए किस तरह से करके क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह से करके क्वेश्चंस इसके होते हैं और कैसे करके हमें इसका सॉल्यूशन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं और इस 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को खत्म करेंगे। और देखिए बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपके नॉलेज के लिए हम बता दें यहाँ पे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो 6 हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिए हैं यहाँ पे, ये जो 6 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यही चीज रहता है हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन में भी, और सिर्फ क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहता है। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग एक और पार्ट में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जाने हैं। तो इसके बारे में पूरा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन, किस तरह से करके करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है tan -420 डिग्री, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि tan के एंगल में अगर माइनस साइन होता है तो वो माइनस साइन को होल्ड करता है या बाहर निकाल देता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर tan के एंगल में माइनस साइन होता है तो वो माइनस साइन को होल्ड नहीं कर पाता है और उसे बाहर निकाल देता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास -tan 420 डिग्री, ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अब इस 420 डिग्री को हम लोग कैसे करके एक्सपैंड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। -tan 420 डिग्री को लिखेंगे 360 + 60, ठीक। अब जैसे ही हम लोग लिखे 360 + 60 तो आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग तो यहाँ पे पढ़े 360 माइनस तक ही, पर यहाँ हमारे पास हो गया 360 प्लस। बाबू देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर हमारे पास 360 माइनस यहाँ तक आया है तो जैसे ही 360 प्लस होगा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यानी कि ये जो पार्ट है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के साथ साथ इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जितने भी टर्म हैं वो सभी होते हैं पॉजिटिव। क्या बोले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जितने भी टर्म है वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि 360 है यहाँ पे, दैट मीन्स आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि -60 डिग्री हो जाएगा, और -60 डिग्री का वैल्यू होता है -√3। ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin -135 डिग्री। चलिए यहाँ भी माइनस है तो माइनस को ये भी होल्ड नहीं करता है, बाहर निकाल देता है, यानी कि -135। इस -135 को हम लोग लिखेंगे -sin 90 + 45। चलिए इसको 2 मेथड से बताते हैं, और एक और मेथड जान लीजिए इसमें। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -sin 180 - 45। देखिए दोनों से आंसर सिमिलर आएगा, आप लोग खाली बस कॉन्सेंट्रेट करिएगा। देखिए sin 90 डिग्री + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन से मिलने वाला वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो यानी कि हमारे पास माइनस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 90 होने की वजह से आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, यानी कि cos 45 हो गया, ठीक है, यानी कि cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो इसका आंसर तो 1 हो गया यहाँ पे 1/√2। तो सेकेंड वाले का भी आंसर यही होना चाहिए। चलिए देखते हैं सेकेंड वाले में जो हमारे पास हो रहा है, ये भी हो रहा है माइनस, और ये जो 180 - थीटा वो भी हमारा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से वो भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा साइन, क्योंकि 180 होने की वजह से आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे भी आया हमारे पास -1/√2। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड से भी तरीके से वही चीज़, मतलब कि एक ही क्वेश्चन को हम 2 मेथड से किए और दोनों ही मेथड से हमारा आंसर राइट आया। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग कैसे करेंगे, इसे किस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड से सॉल्व करें। आप लोग दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली एक मेथड। तो ये हमारे पास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक बार आप लोग इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि ज़रूरी है इसको मेंटेन करके रखना। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये दो तो हो गया हमारे पास। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है कि cos माइनस 210, यानी कि cos माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ये प्लस 210 हुआ। ठीक, अब ये प्लस 210 जो है हमारे पास, इसे लिखते कैसे लिखें? cos 210 को हम लोग दो मेथड से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 180 प्लस 30, और इसे हम लोग लिख सकते हैं cos 270 माइनस 60। दोनों मेथड से बता देते हैं। तो देखिए cos 180 में आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, सेम रह जाता है, यानी cos 30 डिग्री हो गया। और ये 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा कहाँ लाई करता है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा जो है वो लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से इससे वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव। और सेकेंड वाले में भी देखिए ये भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, पर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 270 है, यानी कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और यहाँ पे हमारे पास sin 60 का वैल्यू भी होता है √3/2। मतलब दोनों से सिमिलर आंसर है। तो ये था हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन। पर जो हम लोग बात करने वाले थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली जो हम लोग जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले थे, वो था हमारे पास कि एंगल अगर 360 के बाहर निकल गया, ठीक है, मतलब 360 के रेंज में अगर नहीं आ रहा है एंगल, तब हम लोग कैसे करके इसमें सॉल्व करेंगे, तब हम लोग किस तरह से करके सॉल्व करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और चौथे नंबर क्वेश्चन में एक बार आप लोग देखिए कितना बड़ा वैल्यू है, मतलब कि 2220 यानी 2200, ठीक है 2220, यानी कि 2220 के वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को हम 4 पॉइंट लिखवाए थे। उस 4 पॉइंट में हम आप लोगों को बताए थे कि 2 पॉइंट हमारा था 90 और 180 और 360 और 270 के ऊपर, और बाकी का 2 पॉइंट जो था हमारा वो लिखवाए थे कि व्हेन 90 मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर और व्हेन 90 मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इवन नंबर और ऑड नंबर में जब भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उसका यूज़ हम लोग कैसे करके करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो है 220, ठीक है, 2220 को डिवाइड कर लेना है 90 से, यानी 90 डिवाइडेड बाई 2200, यानी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 2 टाइम्स में जा रहा है 180, यानी हमारे पास आएगा 2 और यहाँ पे 4 और 2 0, यानी कि अगर हम लोग लेते हैं तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 4 जा 36 यानी कि ये हो गया, यानी 60 बचा रिमाइंडर, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 24 × 90 प्लस 60 डिग्री, 2220 को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? ऑब्वियस सा बात है, लिख सकते हैं। देखिए साइन 25 × 90 माइनस 30, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि 25 × 90 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2250, और 2250 में से अगर हम लोग 30 कम कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 2220। तो ये हो गया दोनों ही मेथड से। देखिए आंसर कैसे आएगा। सबसे पहला काम तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये जो मल्टीपल है ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इवन और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑड, ठीक। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी 90 मल्टीप्लाई होगा इवन नंबर से, जब भी 90 मल्टीप्लाई होगा इवन नंबर से, आइडेंटिटी सिमिलर रह जाता है। क्या बोले? आइडेंटिटी सेम रह जाएगा, यानी कि जो हमारे पास साइन है वो साइन ही आ जाएगा और 60 डिग्री लिख लेंगे। पर एक बात यहाँ पे आया कि सर ये साइन पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, तो उसके लिए बाबू हम लोग को सिर्फ और सिर्फ करना है क्वाड्रेंट को काउंट, ठीक है। कितना बार काउंट करना है? 24 बार। यहाँ 24 दिया तो हम लोग 24 बार क्वाड्रेंट को काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ खत्म होता है तो 8 भी यहीं खत्म होगा, 12 भी यहीं पे खत्म होगा, 16 भी यहीं पे खत्म होगा, 20 भी यहीं खत्म होगा, 24 भी यहीं खत्म होगा। तो मतलब कि हमारा 24 आ रहा है वो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है काउंटिंग के हिसाब से। अब हमें ना कॉन्सेंट्रेट करना है
कि ये जो 24 इंटू 90 माइनस 60 है या प्लस 60 है। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो 24 इंटू 90 माइनस 60 है कि प्लस 60 है। अगर माइनस 60 होता है तो जहां पे काउंटिंग खत्म होता है वहीं पे रह जाएंगे। क्या बोले, अगर माइनस 60 होता है तो जहां पे काउंटिंग खत्म होगा वहीं पे रह जाएंगे, और अगर प्लस 60 है तो हमेशा एक क्वाड्रेंट इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब जहां पे काउंटिंग खत्म हुआ उससे एक क्वाड्रेंट इंक्रीज कर जाना है। यानी कि इसका काउंटिंग खत्म हुआ यहाँ पे, प्लस 60 होने की वजह से हम लोग आ गए यहाँ पे। तो यानी हमारे पास फाइनली हो गया यहाँ पे कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में देख रहे हैं ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव हमें मिलेगा। यानी कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब आइए 25 वाले पे डिस्कस करते हैं। 24 खत्म हुआ था यहाँ पे, ठीक है, 25 होगा यहाँ पे। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइनस, यानी क्वाड्रेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, जहां पे काउंटिंग खत्म हुआ वहीं पे रहना है। अब ध्यान देना है कि ये 25 इवन है कि ऑड है। तो सभी जानते हैं कि ये 25 क्या है, ऑड, यानी कि आइडेंटिटी चेंज, यानी cos 30 डिग्री, और ये cos 30 डिग्री पॉजिटिव होगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। तो यानी कि पहले क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव, यानी कि cos 30 का वैल्यू भी होता है √3/2। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा यहाँ तक आप लोग को। अगर क्लियर कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ। हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर भी वर्क करेंगे, उसके ऊपर भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने का इस चीज़ का, और भी एक प्रॉब्लम वाले पार्ट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देख लीजिए, यहीं पे आप लोग को हम रब करके दिखा देते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए, थोड़ा सा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन, वो थोड़ा हम पाई के टर्म में दे दिए। थोड़ा सा पाई का कॉन्सेप्ट एक बार जान लेते हैं यहाँ पे। अभी तक क्लास 10 तक हम लोग पाई का वैल्यू पढ़े हैं, ठीक है, 22/7 और 3.14, ये हम लोग पाई का वैल्यू पढ़े क्लास 10 तक। ठीक, क्लास 11 में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो ये जो पाई का वैल्यू होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब डिग्री में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पाई का वैल्यू, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 13 × 180/12। आपको इसे एक्सपैंड नहीं करके नॉर्मल फॉर्म में नहीं लेके आना है। ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर ही हमें सम्स को करना है, हम सम को ध्यान देना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे करके इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। 13π/12 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/12। पाई प्लस π/12 कैसे लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12π + 1π, यानी कि 13π आपका कंप्लीटली आ जाएगा। अब ये 180 डिग्री प्लस थीटा जो कि लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 में tan ही रह जाएगा, और फिर π/12 भी हो जाएगा इसका आंसर। तो π/12 का वैल्यू ऐसे 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो tan 15 डिग्री हो सकता है, या फिर आप लोग यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये था इस तरह का क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों से ये लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चंस आप लोग करते रहिएगा हर जगह से, और जो भी डाउट हो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।